तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए आइए साथियों आज के सत्र का शुभारंभ करें। आप सब अधिक से अधिक शेयर कर दें और भावपूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करें। आज का अध्याय है जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग। बहुधा हम अपनी इच्छा पूरी नहीं होने के कारण दुखी रहते हैं। हमारे मन में कई प्रकार की भौतिक इच्छाएं बलवती रहती हैं। जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तब हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हम बड़े दुखी होते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति इतना हताश, निराश और उदास हो जाता है कि जीवन उसके लिए बोझ सा बन जाता है। वह जीवन को बोझ समझ बस ढोता फिरता है। कभी सम्मान पाकर वह हर्षित होता है तो कभी अपमान मिलने पर अवसादग्रस्त हो जाता है। जीवन में लाभ प्राप्त होने पर वह हर्षित हो उठता है, और जीवन व्यापार में, उद्योग में, व्यवसाय में हानि होते ही इतना निराश हो जाता है कि वह आत्महत्या तक करने का विचार करने लगता है। धन प्राप्त करने, सुख प्राप्त करने के लिए वह बुरे से बुरे कर्म करने को आतुर रहता है। कुल मिलाकर उसका जीवन सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वों में ही फंसा हुआ, उलझा हुआ रहता है, जिसके कारण वह जीवन में कभी भी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता। वह अस्थायी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता। तब हमारे मन में सहज ही कई प्रश्न आते हैं। ऐसा भला क्यों और कैसे होता है? क्या जीवन जीने का कोई ऐसा उपाय भी है, मार्ग भी है, जिस पर चलकर व्यक्ति अस्थायी सुख शांति प्राप्त कर सके? यदि कोई मार्ग है तो वह कौन सा है? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उभरते आते हैं। जीवन से निराश एक ऐसा ही व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक तपस्वी के पास पहुंचा। वह संत वास्तव में बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे। वह जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते थे। जीवन से निराश वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, मैं जीवन से निराश हो चुका हूँ। अब मैं गृह त्याग कर आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा ने उसकी इच्छा अनुसार उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। महात्मा जी ने उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उदीयमान सविता देव का अपने हृदय में ध्यान करते हुए नित्य गायत्री मंत्र का जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। वह महात्मा जी के बताए अनुसार वैसा ही करने लगा। महात्मा जी ने उसे एक गाय भी दी और कहा, वत्स, इसकी सेवा करो और दूध का सेवन करो। वह नित्य संध्या वंदन करने लगा। साथ ही वह प्रतिदिन गाय को जंगल में ले जाकर चराता, दोनों समय उसका दूध पीता और नित्य गायत्री उपासना और स्वाध्याय किया करता। एक दिन वह महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मैं बहुत आनंदित रहने लगा। महात्मा ने पूछा, वत्स, आनंद क्या है? आनंद से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? वह बोला, मैं नित्य संध्या वंदन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, गाय चराता हूँ, खूब दूध पीता हूँ और सुखपूर्वक रहता हूँ। यह सुनकर महात्मा बोले, ठीक है। कुछ दिन बाद संयोग से एक दिन गाय कहीं गुम हो गई। अब उसे दूध पीने को नहीं मिलता था और चिंता में गायत्री मंत्र जप करने में भी उसका मन नहीं लगता था। उसने घबराकर महात्मा जी से अपनी व्यथा सुनाई। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह भी ठीक है। कुछ दिनों बाद वह गाय मिल गई। बस फिर क्या था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ, उसे दूध मिलने लगा और भजन ध्यान में मन लगने लगा। वह महात्मा जी से फिर मिला और अपनी सुखद स्थिति का बखान किया। उसकी बात सुनकर महात्मा जी बोले, यह भी ठीक है। यह सुनकर वह शिष्य बड़ा अचरज में पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये कैसी बात है? जब गाय गुम हो गई तब भी आपने कहा ठीक है, और अब गाय दोबारा मिल गई तब भी आपने कहा ठीक है। तब महात्मा जी बोले, वत्स, जीवन जीने का यही सर्वोत्तम ढंग है। जैसी परिस्थिति हो उसे ठीक समझो
सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जीवन में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तुम अपने आप को उस रूप में ढाल लो जिससे कि तुम हमेशा समत्व की स्थिति में रह सको। जो द्वंद्वों में समत्व की स्थिति में रहता है वह सदा सुखी रहता है। जीवन में सुख और सफलता प्राप्ति का यही सर्वोत्तम मार्ग है। महात्मा जी ने कहा, तुम नित्य गायत्री मंत्र का जप किया करो, ध्यान किया करो, स्वाध्याय किया करो। इससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, मन की मलिनता दूर होगी और सद्ज्ञान की प्राप्ति होगी। सद्ज्ञान संपन्न व्यक्ति ही समत्व की स्थिति में रहता है। जाओ, अब तुम घर लौट जाओ और अपने परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करो और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करो। महात्मा जी के उपदेशानुसार, निर्देशानुसार वह व्यक्ति घर लौट आया और तदनुरूप जीवन जीते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। पुराणों में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचयिता होने का अभिमान हो गया। इसी अहंकार से प्रेरित होकर वे भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे। उन्होंने उन तक समाचार भिजवाया कि भगवान विष्णु को यह बता दिया जाए कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा आए हैं, अतः वे उनसे तुरंत मिल लें। भगवान विष्णु ने हंसकर समाचार लाने वाले से कहा, ब्रह्मा जी से पूछना कि वे यह बता दें कि किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, क्योंकि इस सृष्टि में 14 करोड़ ब्रह्मांडों का साक्षी तो मैं स्वयं हूँ। भगवान विष्णु का उत्तर सुन ब्रह्मा जी का अहंकार तिरोहित हो गया और वे जान गए कि यह सृष्टि अनंत है और इसका रचयिता भी अनंत परमेश्वर ही है, शेष सब तो निमित्त मात्र है। तो आप लोगों ने साथियों आज इस अध्याय में 2 कहानी देखी, 2 कहानी सुनी। कौन कौन सी? पहली, जीवन को सर्वोत्तम कैसे जिया जाए, और दूसरी, अहंकार कितनी बुरी चीज है। बड़े बड़े ज्ञानी भी अहंकार के चंगुल में फंस जाते हैं, इसलिए हमें अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा, समत्व भाव में जीना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है कि हम जिस भी स्थिति में हो, समान भाव से प्रसन्न होकर के जैसे भी हो उसी को ठीक समझें, उसी में ईश्वर का अनुग्रह समझें, तो जीवन बहुत सरल, बहुत आनंददायक हो जाएगा। अगला अध्याय है गायत्री तीर्थ, जहां लोग तर जाते हैं। विगत अंक में आपने पढ़ा कि दिव्य सत्ता की योजना के अनुरूप पूज्य गुरुदेव के माध्यम से गायत्री तीर्थ शांति कुंज के रूप में स्थापित हुए युग तीर्थ की तेजस्विता अध्यात्म जगत के समस्त फलकों पर विराजमान थी। तत्कालीन विशिष्ट विभूतियों में अनेकों ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज की सर्वोपरि विशिष्टता को न केवल एक स्वर में स्वीकारा था, वरन अनुशंसा भी की। धर्म संप्रदायों में मत मतांतरों में भेद होना स्वाभाविक ही होता है और यही कारण बना कि कुछ संप्रदायों में पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई आध्यात्मिक क्रांति को सहर्ष स्वीकारा नहीं जा सका था। परंतु विलक्षणता इस बात की सर्वदा ही रही कि दिव्य सत्ता के प्रतिनिधि पूज्यवर के विरोध का सत्साहस दुस्साहस तो किसी से न बन पड़ा और सन 83 के आते आते गायत्री तीर्थ शांति कुंज ने मत्स्यावतार लेकर अनंतों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। सन 1981 में नवंबर महीने की 8वीं तारीख, उस दिन देवोत्थान एकादशी थी। भारतीय धर्मानुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि। पौराणिक गाथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। निद्रा आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से आरंभ होती है और 4 महीने की इस अवधि में प्रायः सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, दुकान, व्यवसाय, कारोबार आदि का आरंभ और नए मंदिरों मकानों का निर्माण बंद रहता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान के सोने और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागने के पौराणिक आख्यान का आशय संभवतः वर्षा काल से है। बरसात के इन दिनों में विशिष्ट कार्य संपन्न करने में तरह तरह की बाधाएं आती रही होंगी, इसलिए उन्हें वर्जित रखा गया। जिस घटना का जिक्र यहाँ किया जा रहा है वह तिथि संदर्भ के कारण ही है। इस दिन संध्या समय गुरुदेव के पास 4-5 कार्यकर्ता बैठे थे। इनमें 2 बाहर क्षेत्र से आए थे।
और बाकी शांति कुंज में ही निवास कर रहे थे। जीवनदानी स्तर के अस्थायी कार्यकर्ता चर्चा आगामी योजनाओं को लेकर हो रही थी। यूं ही सहज भाव से बीच बीच में किसी कार्यकर्ता के परिवार या उसकी अपनी स्थिति का जिक्र भी आ जाता। किसी संदर्भ में गुरुदेव ने कहा, अगले दिनों हमें शांति कुंज के ऋषिकेश रोड वाले गेट की तरफ 2 छतरियां भी बनवानी है। मौजूद कार्यकर्ता गुरुदेव की इस बात का आशय समझने के लिए सामान्य से ज्यादा सजग हो गए। गुरुदेव ने कहा, जब हम और हमारे बाद माताजी शरीर छोड़ देंगी तो हम लोगों के अवशेष इन छतरियों में स्थापित किए जाएंगे। हम लोग इस शांति कुंज में ही निवास करेंगे। छतरियां हमारे स्थूल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करेंगी। गुरुदेव ने पिछली पंक्ति पूरी करने के बाद बिना रुके कहा था, इतना सुनना था कि मौजूद कार्यकर्ता सम्मुख गए। उन्हें लगा कि गुरुदेव शरीर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस कल्पना या आभास के साथ तरह तरह के बिंब उन कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में उभरने लगे। गुरुदेव के बाद कैसा लगेगा, फिर उनसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो सकेगा। कोई भी समस्या या प्रश्न उपस्थित होने पर अभी जिस तरह दौड़े चले आते हैं, तब यह संभव नहीं हो सकेगा। उनकी समाधि के पास बैठकर ही अपना जी हल्का कर लेना होगा। इतने भर से संतोष कैसे होगा? आदि आदि प्रश्न मन में एक साथ फन उठाने लगेंगे। उनके दंश से चित्त इतना व्यथित हुआ कि भीतर ही भीतर रुलाई फूटने लगी। एक कार्यकर्ता तो बिलक ही उठे और दूसरे की भी अश्रुधारा बहने लगी। कार्यकर्ताओं को उदास और रुआंसा या विलाप करता देख गुरुदेव ने कहा, अरे तुम लोग तो बिसुरने लगे। मैं तो शरीर छूटने के बाद भी यही रहने की बात कर रहा हूँ और तुम लोग ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे मैं अभी भी अपनी काया माया समेट कर जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने बातचीत की दिशा मोड़ी और हल्की फुल्की विनोदपूर्ण टिप्पणियां की। उन्हें सुनकर कार्यकर्ताओं के दुखी और उदास दिखाई दे रहे चेहरे खिलने लगे। बातचीत का माहौल सहज हुआ और गुरुदेव ने कहा, अभी कम से कम 9 वर्ष मैं इधर ही हूँ, यहीं तुम सब लोगों के बीच, जीते जागते इसी कलेवर में। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में एक को करीब 20 वर्ष पहले की घटना याद आई। उस समय माता जी को तीव्र हृदयाघात हुआ था। डॉक्टरों ने उनके जीवन को लेकर उम्मीद ही छोड़ दी थी। उस समय गुरुदेव ने कहा था कि माता जी हमारे बाद यहाँ संसार छोड़ेंगी। हमारे जाने के लगभग 5 वर्ष तक वे इसी धरती पर रहेंगी और परिजनों को स्नेह दुलार बांटेंगी। यह स्मरण आते ही उक्त कार्यकर्ता के मन में निश्चिंतता का भाव आया। आश्वासन। गुरुदेव ने कहा, तुम सभी लोग जानते हो कि शरीर एक न एक दिन तो छूटना ही है। जीवन चेतना का अस्तित्व उसके बाद भी बना रहता है। अपने इष्ट अभिष्ट आराध्य और प्रेमास्पद व्यक्तित्व तो शरीर छूटने के बाद भी मन प्राण में बसते हैं। उनका क्षय कहाँ होगा, बल्कि वे और निकट आ जाते हैं। हमारे आपके संबंधों का आधार सामान्य तो नहीं है, जन्म जन्मांतरों का संबंध है। इसलिए स्नेह और आलोक की अनुभूति अगले दिनों प्रगाढ़ ही होगी। शरीर छूटने के बाद तो और भी प्रगाढ़ बनेगी। कहकर गुरुदेव रुके, फिर कहने लगे, इन छतरियों के बारे में विशेष बात यह है कि ये हमारे जीते जी हमारे सामने ही निर्मित हो रही है। दुनिया में शायद ही किसी का स्मारक उसके जीते जी बना हो, लेकिन ये छतरियां हमारा स्मारक थोड़ी ही हैं, हमारा निवास है। जन्म के बाद मरण की स्वाभाविक प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हमारे पार्थिव स्वरूप का निवास। चर्चा यहीं पूरी हो गई। इसके बाद गुरुदेव के बताए स्थान पर 2 छतरियों का निर्माण शुरू हुआ। उनके निर्माण के लिए विभिन्न तीर्थों से जल, रज और आवश्यक शिलाएं मंगाई गई थी, जिन्हें छतरियों के गर्भ में स्थापित किया गया। निर्माण के दौरान लगभग प्रतिदिन गुरुदेव उस स्थान पर आते थे और निरीक्षण करते। कभी कभी वे पत्थरों और निर्माण सामग्री को हाथ से छूकर देखते भी। उस समय जो परिजन वहां मौजूद रहते, उन्हें लगता कि गुरुदेव अपने दिव्य स्पर्श से उस सामग्री में प्राण चेतना का संचार कर रहे हैं। निर्माण कार्य में लगे साधकों और शिल्पियों ने इस दौरान जप तप और अनुष्ठान भी किया।
1982 की वसंत पंचमी तक वह पूरा हो गया और उसी समय गुरुदेव ने उनका नामकरण किया प्रखर प्रज्ञा एवं सजल श्रद्धा। स्थापना के समय माता जी भी उपस्थित थी। ऐसा संदेश कतई नहीं जा रहा था कि गुरुदेव या माता जी अपनी लीला समेटने की तैयारी कर रहे हैं, पर कुछ कार्यकर्ताओं को ये स्थापनाएं न जाने किन आशंकाओं और असुरक्षा भावना के कारण असहज बन रही थी। गुरुदेव ने शायद उनके मन को पढ़कर ही कहा कि अब यहाँ हमारी उपस्थिति को हमेशा के लिए सुनिश्चित मान लिया जाए। जो हमारे अंतस में जुड़े हैं उन्हें इस बात की सच्चाई दिनों दिन प्रगाढ़ महसूस होगी और वे इस सच के दूसरे आयामों से भी साक्षात करते रहेंगे। जिस जगह स्थापना की गई वहां पास ही पिछले कुछ वर्षों से गुरुदेव विशेष पर्व प्रसंगों पर ध्वजारोहण किया करते थे। स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस आदि के अलावा वसंत पंचमी, गायत्री जयंती के दिनों भी सन 1982 की उस वसंत पंचमी पर भी गुरुदेव ने वहीं ध्वजारोहण किया। उस दिन आयोजन स्थल पर अद्भुत सन्नाटा छाया था। सन्नाटा कहने के बजाय शांति कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। मौजूद परिजनों में कई को लगा कि ध्यान या समाधि जैसी अवस्था है। सुबह 8 बजे का समय रहा होगा। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में छाई लालिमा धीरे धीरे समाधि स्थल को अरुणिमा आभा से आवृत किए जा रही थी और धीरे धीरे वासंती धूप गायत्री नगर में खेलने लगी थी। प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा की स्थापना संस्कार शुरू हुआ तो धूप यकायक सिमटने लगी और आकाश में इधर उधर से दौड़कर आ रहे बादलों के टुकड़े गायत्री नगर पर छाने लगे। गुरुदेव और माता जी के हाथों जब समाधियों के संस्कार शुरू हुए तो बादलों ने बूंदाबांदी की एक लहर छोड़ दी। उस स्थान पर गायत्री नगर में इंद्रदेव ने जैसे छिड़काव किया। पवित्रीकरण और मार्जन की तरह हुई उस बूंदाबांदी के बाद आसमान कुछ ही मिनटों में साफ हो गया। वसंत की शीतल गुनगुनी धूप फिर खिल उठी। समारोह संपन्न हो गया। प्रणाम का दौर शुरू हुआ। उस दिन आश्रम में हजारों लोग उपस्थित थे। गुरुदेव माता जी के मुख्य भवन में अखंड दीप के पास परिजनों से मिल रहे थे। इधर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना के पास भी परिजन प्रणाम करते हुए आ रहे थे। अखंड दीप के सामने प्रणाम का क्रम यहीं से शुरू हो रहा लगता था। उसी वसंत पंचमी की शाम प्रणाम समाप्त होने के बाद कुछ परिजन सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के पास बैठे ध्यान कर रहे थे। दिन में और इससे पहले भी विभिन्न अवसरों पर गुरुदेव के व्यक्त किए उद्गार याद कर रहे थे। गंगा की गोद और हिमालय की छाया में बना शांति कुंज इस युग का ऊर्जा अनुदान केंद्र है। हिमालय की दिव्य ऋषि सत्ताओं का अवतरण केंद्र और युगांतरीय चेतना का मुख्यालय, महाकाल का घोंसला। राह चलते लोग भी इस स्थान पर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के पास आकर जो भावनाएं और अपेक्षाएं व्यक्त करेंगे उन्हें सुख संतोष मिलेगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना पड़ेगा। आगे लिखते हैं साथियों, पूछें या न पूछें, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के स्थापना के बाद कुछ बुद्धिजीवी और तथ्यों तथा संगतियों की सतही धरातल पर ज्यादा निर्भर रहने वाले परिजनों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। बाहर रहने वाले कतिपय परिजन ने तो ये सवाल पत्रों में लिखकर पूछे भी, पर शांति कुंज में ही निवास कर रहे कुछ कार्यकर्ता संकोच महसूस कर रहे थे। गुरुदेव से पूछें तो कैसे पूछें? उनके प्रति अविश्वास और संदेह का दोष लगेगा, गुरुद्रोह होगा। नहीं पूछें तो मन खिन्न रहेगा, अशांति बढ़ेगी, आस्थाएं डगमगाएंगी। इस असमंजस ने एक पुराने कार्यकर्ता को बुरी तरह व्यथित कर दिया। इस बुरी तरह की वे विक्षिप्त से रहने लगे। यह कार्यकर्ता 5 साल पहले भी इसी तरह की मन स्थिति से गुजरे थे और इस समय कारण अलग थे। पारिवारिक कारणों ने उस समय उन्हें तोड़ दिया था। सन 75 से 76 में वे मनोविक्षोभ से जूझते हुए गुरुदेव के पास कुछ सप्ताह तक रहे भी थे। तब वे क्षेत्रों में चल रहे गायत्री महायज्ञों और युग निर्माण सम्मेलनों में जाया करते थे। सन 1982 के दिनों में वे सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना के समय विचलित दिखाई दिए और लगा कि पराकाष्ठा होने जा रही है। तो गुरुदेव ने एक दिन पूछ ही लिया, क्या बात है मोहन, पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। गुरुदेव ने उन कार्यकर्ता को व्यवहार के लिए एक प्राचीन ऋषि का नाम दिया था, बाकी दुनिया के लिए यही नाम था।
लेकिन गुरुदेव ने उन्हें मोहन के वास्तविक और पुराने नाम से पुकारते थे। 1990 में गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने मोहन नाम लिखना ही छोड़ दिया। उनका कहना था कि इस नाम से पुकारने वाला ही चला गया तो इसे लिखने का क्या औचित्य। इसके बाद वे ऋषिसत्ता के नाम से ही पहचाने संबोधित किए जाते। गुरुदेव ने अपने इस शिष्य की व्यथा के बारे में पढ़ा और पूछा तो वे बोले, मैं क्या बताऊं गुरुदेव, आप अच्छी तरह जानते हैं। तू इस परेशानी से उबरना चाहता है? गुरुदेव ने कहा। इस पर मोहन का जवाब था, आप जैसा ठीक समझें। इसके बाद गुरुदेव ने कहा, मथुरा छोड़ने से महीने पहले मैंने कहा था कि मेरे मरने के बाद यह शरीर किसी प्रयोगशाला को सौंप दिया जाए। जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी इसे चीरे फाड़ें और शरीर के संबंध में अपना ज्ञान बढ़ाएं। इससे पहले इस शरीर के सभी स्वस्थ अंग निकाल लिए जाएं और उन्हें जरूरतमंदों के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाए। शरीर के वे हिस्से जो किसी भी काम ना आए उन्हें जंगल में फेंक दिया जाए ताकि चील कौवे उनसे अपना उदर भरण कर सकें। कहकर गुरुदेव रुके। उन कार्यकर्ता के चेहरे पर संतोष का भाव था कि उनके मर्म को समझ लिया गया है। गुरुदेव ने पूछा, अब क्षत्रियों की स्थापना से तुम्हें लगा है कि पहले कही गई और अखंड ज्योति में छपी उन घोषणाओं का क्या होगा, यही ना? हाँ गुरुदेव, उन कार्यकर्ताओं ने कहा। मुझे डर लगता है कि लोग पिछड़ी घोषणाओं से तुलना करेंगे तो मेरे गुरु के बारे में अपवाद फैलेगा। सुनकर गुरुदेव के चेहरे पर स्मित भाव आया। उन्होंने पूछा, बेटा तुझे तो मेरी बातों पर अविश्वास नहीं है ना? नहीं गुरुदेव, शिष्य ने कहा। इस पर गुरुदेव ने कहा, तो सुन, विदाई से पहले जो घोषणाएं की थी वे अक्षरशः सही हुई हैं और जो बाकी बची हैं वे भी सही होंगी। यथा समय उन घटनाक्रमों का साक्षात भी हो जाएगा। यह शरीर वही शरीर नहीं है जो मथुरा छोड़कर हरिद्वार आया था और यहाँ से अपने गुरु के पास चला गया था। कहते कहते गुरुदेव रुके, फिर बोले, अभी इतना काफी है। तुमसे कोई दुनियादार साथी पूछे तो इतना ही कहना कि हमारे गुरुदेव ने अपने आप को हजारों लाखों कार्यकर्ताओं में बांट दिया है। उनकी लौ से उनके तमाम परिजनों की लौ प्रदीप्त हुई है और उनके एक शरीर ने नहीं, सैकड़ों शरीर ने अपने अंगों का दान किया है। बहुत से निष्प्राण आदिवासी शरीर और शहरी लोगों के कायिक अवशेष चील कौवे के लिए जंगलों में छोड़ दिए गए हैं। तुम चाहो तो ऐसे लोगों का नाम, निवास और परिचय आदि के ब्यौरे भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, संदेह करना जिनकी फितरत में शामिल हो उन्हें कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये साथियों परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़ी हुई एक विशेष यात्रा थी। एक संत प्रवचन दे रहे थे। सुनने आए श्रद्धालुओं ने उनके सम्मुख एक समस्या रखी। वे बोले, महाराज हमारे मन में कईयों के प्रति द्वेष है, उसे कैसे निकालें? संत बोले, आप लोग कल ऐसा करना कि अपने साथ थैला भरकर आलू लाना और हर आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखना जिससे आपका द्वेष हो। अगले दिन सभी श्रद्धालु अपने साथ आलू भरा थैला लेकर आए। सबने अनेक आलुओं पर उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे जिनसे उनको द्वेष था। संत बोले, अब ऐसा करना कि इस थैले को रात दिन अपने पास रखना, छोड़ना नहीं। सत्संग में आए सभी श्रद्धालुओं ने इस निर्देश का पालन प्रारंभ कर दिया। 2-3 दिन तो विशेष समस्या नहीं हुई, पर सप्ताह अंत होने तक आलुओं में से भयंकर दुर्गंध आने लगी। अब सब लोग चिंतित हुए और संत के सम्मुख जाकर उनसे बोले, महाराज आपने भी यह कैसा विचित्र कार्य हमें करने को दिया है? इन बदबूदार आलुओं को हमें कब तक रखना है? संत बोले, आप लोग यह सोचो कि जब इन नाम लिखे आलुओं को हफ्ते भर साथ रखने में इतनी दुर्गंध उठती है, तो जब आप इन व्यक्तियों के नामों को ईर्ष्या और द्वेष के साथ अपने अंतर्मन में रखते होंगे तो आपके चित्त से कितनी दुर्गंध उठती होगी। जब भावनाएं कलुषित होंगी तो मन को भारी ही बनाएंगी, हल्का नहीं। कार्य का उद्देश्य समझ में आ जाने पर सबको एक महत्वपूर्ण सीख मिल गई। तो आपने देखा साथियों कि ईर्ष्या और द्वेष कितनी बुरी और कितनी विचित्र चीज है। इससे आपका व्यक्तित्व दुर्गंधित हो जाता है। आइए इन्हीं शिक्षाओं के साथ, इन्हीं विचारणाओं के साथ आज के सत्र को विराम दें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सबका मंगल हो। अधिक से अधिक लोगों तक इन कहानियों की चर्चा करें। सबको प्रणाम। शुभ रात्रि।